मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताई जाते भये अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है, चौथा अधिकार है और अनादिकाल से चली आ रही हमारी विविध प्रकार की भूलों को पंडित जी साहब यहाँ बता रहे हैं। आज तक हमने अनादिकाल से क्या गलतियाँ की है, किस गलतफहमी में हम रहे हैं, हमारी कैसी चूक हुई है, उसे यहाँ पंडित जी कह रहे हैं। 7 तत्व जिनका जानना मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए अनिवार्य है, यह जीव उन 7 तत्वों के बारे में विपरीत मान्यता रखता है। पेज नंबर 83 पर कल हम यहाँ संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा कर चुके हैं। आश्रव का अभाव सो संवर, और अनादिकाल से हुआ है आश्रव भाव, संवर कभी हुआ नहीं है, इसलिए यह संवर को पहचानता नहीं है, और संवर भाषित नहीं होता तो जो दिखता है उसे अपना मानता है। ये सब बातें संवर तत्व के बारे में कही गई थी। देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 83 पर ही नीचे निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, निर्जरा के संदर्भ में इस जीव की क्या भूल है। तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। वाह, पहले निर्जरा की परिभाषा बतला दी। निर्जरा किसका नाम है? बंध के एक देश अभाव को निर्जरा कहते हैं, आश्रम के अभाव को संवर कहते हैं, और बंध के एक देश अभाव को निर्जरा कहते हैं, और बंध के पूर्ण अभाव को मोक्ष कहते हैं। इसका मतलब चाहे निर्जरा की बात हो चाहे मोक्ष की बात हो, ये दो अलग अलग नहीं है। बस काम अंडर प्रोसेस चल रहा है उसे निर्जरा कहेंगे, काम पूरा हो गया है उसे मोक्ष कहेंगे। क्या फर्क है निर्जरा में और मोक्ष में? निर्जरा में प्रोसेस चल रहा है, पानी निकाला जा रहा है, कर्म निकाले जा रहे हैं, वो है निर्जरा। और मोक्ष में क्या कहेंगे? क्या मोक्ष किसका नाम है? तो बोले पूरी तरह से नाव में से पानी निकल गया, या आत्मा में से पूरी तरह से कर्म निकल गए, इसका नाम मोक्ष है। तो निर्जरा की पूर्णता को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और अलग नहीं होता। जो निर्जरा है ना, वो निर्जरा ही जब संपन्न हो गई है तो मोक्ष कहलाता है। इसलिए निर्जरा और मोक्ष ये दोनों ही बंध के विरोधी है। बंध नहीं होना या बंध का निकल जाना, बंधे हुए कर्मों का छूट जाना, छूटते रहना तो है निर्जरा, और पूरी तरह से छूट जाना है मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष
इन तीनों की यदि आध्यात्मिक व्याख्या देखें तो संवर लही सुख अवलोके, सुख की उत्पत्ति का नाम संवर, सुख की वृद्धि का नाम निर्जरा और सुख की पूर्णता का नाम मोक्ष। अंदर में मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति माने शुरुआत वो है संवर, और मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहना क्या वो है निर्जरा, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना वो है मोक्ष, माने पूर्णता की अवस्था प्रकट हो जाना वो मोक्ष है। इसलिए लक्ष्य तो पूर्णता का ही होना चाहिए, इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। देखिए निर्जरा की परिभाषा बतलाई है। आप देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, परिभाषा बतला रहे हैं सबकी। जैसे संवर्त आश्रव तत्व की चर्चा की तो जीव के मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव वो आश्रव है। फिर बंध की चर्चा की, आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध, ये बंध है। फिर संवर की फर्स्ट लाइन क्या कही थी, आश्रव का अभाव होना सो संवर, या आश्रव के अभाव की बात कह दी, वो संवर है। फिर निर्जरा बोले बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है, ये निर्जरा की परिभाषा हो गई। एक देश माने आंशिक, एक देश माने थोड़ा थोड़ा सा बंध का अभाव होना। अब जैसा संवर में चर्चा की थी, आश्रव को नहीं जानने वाला संवर को नहीं जानता, ऐसे ही कह रहे बंध को नहीं जानने वाला निर्जरा को नहीं जानता। देखिए क्या लिखा, जो बंध को यथार्थ नहीं पहचानते उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा। बंध को नहीं जान रहा व्यक्ति तो उसका अभाव होता है निर्जरा, निर्जरा का कैसे यथार्थ श्रद्धान करेगा। जैसे भक्षण किए हुए विष आदिक से, उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, बहुत सुंदर उदाहरण से बात कर रहे हैं, विषय स्पष्ट होता है उदाहरण से। जैसे भक्षण किए हुए विष आदिक से दुख का होना न जाने, क्या भक्षण किया है जहर का, अब इससे दुख होना नहीं जाने, जहर खा लिया, जहर खा लिया नहीं, अभी खा लिया की चर्चा नहीं चलेगी, जहर खाने में आ गया, समझना, थोड़ी गहराई है थोड़ी सी बात में। जहर खा लिया तब तो बुरा जानेगा ही उसको, या जहर खा लिया तो मरने के लिए खाया है उसने, लेकिन जहर खाने में आ गया, बहुत सी चीजें होती है ना ऐसी। क्या लिखा है, भक्षण किए हुए विष आदिक से दुख का होना नहीं जाने, जहर खाने में आ गया। अब जहर खाने में आ गया तो कह रहे हैं उसे नष्ट करने का उपाय को कैसे भला जाने। क्या, जब आप बंध को ही बुरा नहीं जान रहे तो बंध के अभाव को भला कैसे जानेंगे। जब आप जहर को ही बुरा नहीं जान रहे तो खाने में आ गया, अब आप कैसे प्रयास करोगे कि जो जहर खा लिया ये निकल जाए, वोमिटिंग करो, निकालो, पता लग गया जहर, होता है ना ऐसा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मालूम चल जाए कि और यार जो चीज खाई थी उसमें जहर था, तो क्या करेगा बोलो, आप बतलाइए, आपको क्या लगता है क्या करेगा वो व्यक्ति। यदि आपको पता लग जाए कि मैंने जो ये दूध पिया था इस दूध में ये जहर गिर गया था, इस दूध की भगोनी में से सर्प निकल करके भागा था, अभी बाद में पता लगा आपको, दूध पी चुके हो आप पूरा, अब क्या करोगे बोलो। जो दूध है इस दूध में से सांप दूध पी रहा था इस भगोनी में से, इस गिलास में से, और अभी मैंने पी गया इसको, पता लग जाएगा तो क्या करेंगे बोलो। उल्टी करने की कोशिश करेगा, निकाल देगा तुरंत उसे, उंगलियां डालेगा, निकालेगा, और राम ये क्या हो गया, क्या हालत होती है। इसका मतलब आपने जहर को बुरा जाना इसलिए निकालने का प्रयास किया।
तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अब ये जो कर्म का बंधन है, ये कर्म का बंधन जहर है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, ये जहर है। ये जहर हमारे को दिखाई नहीं देता। अब क्योंकि जहर नहीं दिखाई देता है हमारे को, तो हम क्या करते हैं, अच्छा लग रहा है हमारे को, किए जाता है, व्यक्ति लगा रहता है, अपने अपना प्रयास करता रहता है। देखिए उदाहरण हो गया पूरा। उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने, तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जानेगा। उसको दुख रूप नहीं जान रहा बंधन किए हुए कर्म को, तो अब कैसे सोचेगा कि ये निकल जाए, इनका अभाव हो जाए, ये कर्म छूट जाए, सोचेगा ही नहीं बिल्कुल। चले आगे देखिए। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं है। सूक्ष्म रूप कर्म है। आप ध्यान दीजिए, बंध में जो प्रकरण दिया था और निर्जरा में जो प्रकरण दे रहे हैं, आप यदि दोनों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे बंध के एक देश अभाव को टोडरमल जी निर्जरा किस प्रकार कह रहे हैं। देखिए क्या थी चर्चा, ऊपर से बंध तत्व वाले में 5वीं लाइन, 4थी लाइन बंध तत्व की चर्चा की, 4थी लाइन देखो ऊपर। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देते। समझ में आ रही है बात। फिर आगे क्या लिखा है वहां, तथा वह इनको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है, किसी और को। प्रकरण देखा आपने। अब इसको मिलाओ यहाँ निर्जरा के बारे में क्या कह रहे हैं। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं है। वहां कहा था दिखते नहीं है कर्म, या कहा था कर्म का ज्ञान है नहीं तुझे, तुझे कर्म का ज्ञान नहीं है, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं है। सोचना जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके, क्या आप कर्म करते समय ऐसा सोचते हो कि इसका फल भी मिलेगा। जब आप मायाचारी करते हो तो आपको लगता है इसका फल आएगा। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बेईमानी कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो लगता है इसका फल मिलेगा। आपको फील होता है इस तरह का। ऐसा वाक्य चलता है एक समाज में कि यदि यह जीव बंद करते समय विचार कर लेवे बंद के फल के बारे में, तो बंद ही क्यों करे। पाप करते समय पाप के फल के बारे में विचार कर लेवे, तो पाप ही क्यों करे। बताओ, सोचना जरा इस चीज के बारे में। यदि हिंसा करते समय, व्यभिचार करते समय यदि उसे पता लगे कि जेल हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, तो फिर वो ऐसे गलत काम ही क्यों करे। बतलाइए, नहीं कर सकता है वो। इसका मतलब यह है कि उसे वो कर्म तो दिखते नहीं है और कर्मों की शक्ति भी नहीं दिखती। कर्मों में पावर है, वैसा पावर तो है कर्मों में। कर्मों में यदि पावर नहीं हो तो आपको ये जो वेदन हो रहा है ना, ये वेदन कैसे होगा बताओ। क्या चांदीवाल जी साहब, ये जो शरीर में तकलीफ होती है, शरीर में वेदना होती है, ये वेदना शरीर में होती है कि आत्मा में होती है। कहाँ होती है बतलाओ। हितेश भाई, कृष्ण कल पूछ रहे थे मेरे से, बोलो। माने ये जो वेदना हो रही है, ये वेदना शरीर में है कि आत्मा में है। बोलो, शरीर में। तो शरीर में वेदना हो रही है, तो दुखी कौन हो रहा है। कि दुखी तो आत्मा हो रहा है। तो वेदन कहाँ हो रहा है, कि वेदन जड़ नहीं करता। ये जो वेदना नाम का काम है ना, ये वेदना चेतन में हो रही है, शरीर में नहीं होती है वेदना। शरीर में यदि वेदना होने लगे तो चिता पर जलाते समय उछलना चाहिए ये जीव,
लेकिन चिता पर जलाते समय उछलता नहीं है। वेदन विद धातु से बना है और वो ज्ञान के अर्थ में प्रयोग की जाती है। क्या भरत भाई, ये जो विद धातु है ये ज्ञानार्थक है, ये ज्ञान के अर्थ में है। अब चूंकि ज्ञान के अर्थ में चर्चा की गई, सोचना एक बार गंभीरता से, तो आत्मा में हो रहा है ना वेदन, तो फिर साहब शरीर की तकलीफ, दाढ़ दर्द कर रही है, दाढ़ आ रही है भाई साहब, अक्कल दाढ़ आ रही है, अक्कल ठिकाने आ गई, तो ये हम तुझसे पूछते हैं कि उसका दर्द तुझे क्यों हुआ? कि तू अपना उपयोग, तू अपना ज्ञान उसकी तरफ लगाता है, इसलिए तकलीफ होती है और उसमें कारण बनता है असाता वेदनी कर्म के उदय का निमित्त। इन कर्मों में इस प्रकार की पावर है कर्मों में, ये कह रहे हैं यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं। दुखों के कारणभूत शक्ति है किसमें? कर्म में। जो कर्म सूक्ष्म रूप है उनका तो ज्ञान होता नहीं, कर्म तो दिखाई नहीं देते, कर्म तो आंखों से दिखते नहीं है, कर्म तो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है ना? मतिश्रुत ज्ञान का विषय है या नहीं कर्म? बोलो। नहीं है। कर्म वर्गणाएं मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन कर्म मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से आगम के आधार से जाने जाते हैं। हम कर्म को जान रहे हैं तो आगम के आधार से जान रहे हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, बोलो आप कर्मों को जानते हो या नहीं? कि जानते हैं। तुम्हारे ज्ञान कौन सा है? बोले मतिश्रुत। तो मतिश्रुत से कर्म को कैसे जानते हो? बोले जान लेते हैं, मतिश्रुत के माध्यम से जाना जा सकता है कर्म को। कैसा जाना जा सकता है? जान सकते हैं। देखिए, तो उनमें माने कर्म में दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं है। कर्मों में एक ऐसी शक्ति है जो दुख के कारणभूत बनती है, उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। ओहो, कर्म का उदय तो दिखाई नहीं दे रहा है तुझे, अपना असाता कर्म का उदय तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर साहब कर्म दुखी कराता है क्या? क्या कहना चाहते हैं भाई? कर्म को यदि तू दुख रूप और दुख का कारण नहीं जानेगा तो संवर और निर्जरा को, या निर्जरा और मोक्ष को भला कैसे मानेगा? मतलब समझ में आ रही है? तू जो भला मानने वाली जो बात है, भला मानने वाली जो स्थिति है, किसे? निर्जरा को। तो निर्जरा को भला माना, इसका मतलब बंद को बुरा मानना पड़ेगा ना? क्या मोक्ष को यदि तूने अच्छा माना तो बंधन को बुरा मानना पड़ेगा ना? मोक्ष यदि अंगीकार करने योग्य है तो इसका मतलब बंधन छोड़ने योग्य है मानना पड़ेगा ना? बंध में दुख की अनुभूति दिखाई देनी चाहिए। कर्म के बंध में ये बात बराबर ख्याल में आनी चाहिए कि इनका जब फल मिलेगा तो ये दुख में निमित्त बनते हैं। ये कर्म दुख में निमित्त बन रहे, निमित्त 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 है, लेकिन निमित्त भी 100% है। क्या निमित्त की उपस्थिति में 19-20 पना नहीं होता है? निमित्त की उपस्थिति 100% होती है निमित्त है भाई साहब। वेदना हो रही है, पैर टूट गया है, तो आपको क्या लगता है? वेदन होगा, लेकिन दुखी होना और नहीं होना ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। क्या बात समझने की कोशिश करना। क्या दुखी होते समय ये दुखी होना और नहीं होना ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कर्म ने तो अपना काम किया। सर के ऊपर सिगड़ी जली है, कर्म अपना काम कर रहे हैं उल्लास भाई। 100% सर पे सिगड़ी जल रही है, कर्म अपना काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है? सारा काम कर रहे हैं कर्म, अपनी योग्यता से सारा काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जो कर्म का जो उदय का जो निमित्त था ना, वो 100% निमित्त है। माथे पे सिगड़ी चल रही हो, चाहे गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ हो, चाहे और जो कुछ भी बातें हो, उन सब बातों से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कर्म के उदय से अपना अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कर्म के उदय को तो पहचानता नहीं है और ये कहता है उन्होंने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, ये दुख का कारण दिखाई देता है।
देखना जरा क्या कह रहे हैं, वापस 83 की लास्ट लाइन से। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। गजब बात कह रहे। संयोग अपने अधीन नहीं है, परद्रव्य अपने अधीन नहीं है, जगत के पदार्थ अपने अधीन नहीं है। ये गाड़ी बंगला नौकर चाकर स्त्री पुत्र महल मकान शरीर, ये सब अपने अधीन नहीं है, ये परद्रव्य हैं, वे अपने अधीन नहीं है। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग अधिक कार्य बनता है। अब इसको गर्मी लग रही है, मान लीजिए पाप कर्म के उदय से खतरनाक गर्मी लग रही है, अब उसको तो पहचानता नहीं है और उपाय करता है, गर्मी कैसे दूर हो, गर्मी कैसे दूर हो, गर्मी कैसे दूर हो। और कदाचित लाइट आ जाए, एसी लग जाए, कूलर लग जाए, पंखा चल जाए, कोई हवा करने वाला मिल जाए, तो ये समझता है वाह मजा आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, तेरे अनुसार नहीं बनता है। तू चाह करके भी संयोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, समझ में आ रही है, तेरे करने से नहीं हो रहा है, कर्म के अनुसार बनता है। इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। ये इसकी निर्जरा के संदर्भ में भूल है। देखिए अभी निर्जरा के बारे में वो नहीं चर्चा की, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, जो शेड़ाला में चर्चा की है, या जो निर्जरा के संबंध में आगे चल करके 226 आदि 227-28 पेज के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर निर्जरा तत्व की उन भूलों को यहाँ नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि उनमें शुभाशुभ भावों के संबंध में चक्कर आएगा। उनमें निर्जरा का जो कारण है उपवास आदिक, उनकी चर्चाएं करेंगे। सच्चा उपवास क्या है, उपवास को नहीं जानता है, तप करने को निर्जरा का कारण मानता है, तप सा निर्जरा चे, असली तप क्या होता है, और ये तप के अंदर इसको भ्रम हो गया है, ये कर तो रहा है, हो तो रहा है, आसरा वो मान रहा है तप, इच्छाएं तो रुकी नहीं है, और ये भोजन नहीं करके, भोजन को छोड़ के ऐसा मान रहा है कि मेरे तो अनिशन नाम का तप हो गया और निर्जरा हो रही है। ये सारी भूलें ग्रहित है, यहाँ नहीं है। टोडरमल जी ने यहाँ नहीं दिया वो प्रकरण, इस जगह का नहीं है, यहाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं है। माने मेरा कहने का मतलब ये है, विषय को पढ़ते समय उस विषय में कौन सी जगह पर क्या बात कही गई है, इसे यदि आप गहराई से नहीं देखेंगे तो शायद वक्ता का अभिप्राय नहीं समझ पाएंगे। आप बात यहाँ से पढ़ रहे हैं टोडरमल जी की, और आप बात बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं अपने मन गणंत, जो अपने मन में दिमाग में पहले से सेट है, वो तो काम थोड़ी ना चलेगा। हमें यदि टोडरमल जी की लाइनों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ की लाइनों में यहीं की बात आनी चाहिए ना। अच्छा सच बतलाओ, दिल पर हाथ रख करके कहना, आप निर्जरा तत्व संबंधी अभी यहाँ 4थे अध्याय के प्रकरण में बिना पढ़े हुए यदि आपसे भूल पूछते तो क्या बतलाते, और ये पैराग्राफ पढ़ लेने के बाद भी आपसे पूछते तो आप क्या क्या भूल बतलाते। 230 पेज पर है आगे सुधीर जी, आप क्या भूल बतलाते, सोचो जरा। आप यही बतलाते, और निर्जरा के बारे में, निर्जरा क्या होता है, तपसा निर्जराच्य। संवर के बारे में क्या समझते, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री, सच्ची गुप्ती समिति। अरे भाई वो चर्चाएं ग्रहित है, ग्रहित है, तेरे मनुष्य भाव की नहीं कमाई है। शास्त्र पढ़ पढ़ करके तूने नया सीख लिया है, वो कमाई तेरी यहाँ की है। इस भाव में तूने जिनवाणी को बेस बनाकर, शास्त्र को आधार बनाकर उन बातों को नया नया और ओढ़ लिया है। वो भूलें 7वें अध्याय में बतलाएंगे। लगभग मोटा मोटा कंपैरिजन तो मैं कर ही रहा हूं और कर ही दिया है मैंने यहाँ आपके बीच में, तत्वों की भूल संबंधी। देखिए इसलिए उनका उपाय करके, किनका उपाय करके, संयोग तो मिलेंगे उदयानुसार, कर्म तू पहचान नहीं पा रहा है, और तू ये कह रहा है मैंने इसको ठीक कर दिया, इन्होंने इसको खराब कर दिया। मैंने तो भोजन में ये बनाने के लिए कही थी, इन्होंने ये क्यों बना लिया, ये तो मेरे से है ना, मैं जो कहता हूं मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है कि तुझे कर्म दिखाई नहीं दे रहे,
कर्म वर्गणाएं दिखाई नहीं दे रही, कर्म के उदय की शक्ति का तुझे भाव वासन नहीं है। अरे जो तू यश प्रतिष्ठा की बात करता है, जो तू मान सम्मान की बात करता है, जो तू अपने आप के बड़प्पन की बात कर रहा है, जो तू अपने पद प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, अरे टोडरमल जी कह रहे हैं इन सब में तेरा पुरुषार्थ कुछ नहीं है। ये कहता है मैंने इतना कमाया है और आज ये नुकसान लग गया है। मैं कमाऊंगा, मैं कमाता हूं, मैंने नाम कमाया है, मैंने प्रसिद्धि कमाई है, मैंने यश कमाया है, मैंने पैसा कमाया है, धन संपत्ति वैभव कमाया है मैंने। टोडरमल जी ये कह रहे हैं तू कर्म को तो पहचानता नहीं है, कर्म की शक्ति को जानता नहीं है और ऐसा समझता है मेरा मेरा किया हुआ है। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में कि कर्म की शक्ति से आया है उसके निमित्त के योग से, और कर्म की शक्ति तत्संबंधी क्षीण हो जाने पर वो संयोग चला जाएगा, तू वृथा खेद किन्न मानता है। क्या करें बोलो? तो फिर हम निर्जरा के संदर्भ में क्या भूल हुई? निर्जरा के संदर्भ में भूल ये हुई कि जो बंधन दुख का कारण था उस बंधन को आनंद का कारण माना, ये निर्जरा संबंधी भूल है। जो कर्म का अभाव दुख का कारण था उस कर्म के अभाव को, एक देश अभाव को, आंशिक अभाव को तूने सुख का कारण नहीं जाना, ये तेरी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अनादि काल से तूने कर्म के अभाव में सुख है उस बात को नहीं पहचाना, ये निर्जरा संबंधी तेरी अनादिकालीन भूल बनी हुई है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर, माने निर्जरा की पहचान नहीं होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। देखिए आगे मोक्ष की बात करें, जुड़ी हुई चर्चा है, वहां थोड़ा सा नष्ट हुआ था या पूरा नष्ट करने की बात कर रहे हैं। देखिए जरा, मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। क्या पीछे क्या कहा है भाई साहब? पीछे कहा था बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है, और यहां क्या कह रहे हैं? क्या यहां कह रहे हैं? सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। बंध के अभाव का नाम मोक्ष है, तो किसे मोक्ष समझ रहा है? वैकुंठ अवस्था को मोक्ष समझ रहा है? शमशान में जाने को मोक्ष समझ रहा है? शमशान के दरवाजे पे लिखा है मोक्ष द्वार, क्या मुक्ति द्वार, ऐसा जगह जगह शमशानों पे लिखा है बाहर दरवाजे पर, तो समझता है मोक्ष हो गया भाई साहब। अरे भाई साहब इन्हें मुक्ति दिला दो, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हैं, इन्हें मुक्ति दिला दो, उसे मुक्ति समझ रहा है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचानते उनको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? क्या कह रहे हैं? जो बंध को नहीं पहचानते और बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचानते। अब इसमें पूरी की पूरी चर्चा आप जो तीसरे अध्याय के अंत में मोक्ष संबंधी बात जो कही थी और कर्म बंधन के अभाव की जो बात मोक्ष सुख के संदर्भ में कही गई, उस पूरी बात को एक बार रिपीट सुन लीजिए आप। ख्याल में आ रही है बात? देखो, जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचानते उनको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा? भाई सच्ची बात यह है, संसार के दुख दुख रूप भाषित होने चाहिए। संसार में शांति नहीं है, ये आपको पता लगना चाहिए। क्या आपको ये पता होना चाहिए, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, ये पता होना चाहिए आपको। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ कि साहब विदेश क्षेत्र में तो मजा आ जाएगा, कौन से धोखे में है, विदेश क्षेत्र में मजा आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो साहब, विदेश क्षेत्र में मजा नहीं है? तो साहब भोग भूमि में तो मजा आएगा, क्या बात कर रहा है? तो साहब स्वर्ग में तो मजा आ जाएगा, अरे क्या बात कर रहा है भैया, दुनिया के किसी क्षेत्र में सुख नहीं है। तो फिर उत्तम भोग भूमि के काल में तो मजा होगा, तो फिर चौथे काल में तो मजा होगा, फिर तीर्थंकरों के काल में तो मजा होगा। अरे नहीं है भाई,
पर द्रव्य और पर क्षेत्र और पर काल और पर भाव में सुख नहीं है, बंध के अभाव में आनंद है। ये होना चाहिए। बंधन यदि है, यदि समझ लीजिए आप जहां जहां आप हैं वहां यदि मिथ्यात्व कर्म बंधन साथ में है तो आप दुखी है, ये पता लग जाए मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, जैसे किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। भाई तू दुखी क्यों है? रोग से, और रोग जनित दुख है, तू रोग को भी नहीं पहचानता, रोग जनित दुख को भी नहीं जाने। रोग जनित कह करके कह रहे हैं, चूंकि मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है ना, इसलिए रोग जनित शब्द की बात कह रहे हैं। रोग जनित कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? रोग से थोड़ी ना दुख जन्म लेता है कोई, तो रोग जनित क्यों कह रहे हैं? कि तुझे लग रहा है रोग जनित, तुझे लग रहा है इस रोग की वजह से, बीमारी की वजह से मैं दुखी हूं, ऐसा तू समझ रहा है। रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, इस जीव के कर्म का बंधन है, यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने। भाई साहब बंधन दुख का कारण है, बंध की वजह से दुखी है, तो अपने कर्म बंधन की वजह से दुखी है। दुनिया की कोई ताकत तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुझे दुखी नहीं करती है, समझ रहे हैं आप? दुनिया की कोई ताकत तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। तू अपने राग परिणाम से दुखी है और राग परिणाम के कारण बंधन है। दोनों ऐसे हैं, उन्हें कारण कार्य संबंध है ना। रागादि विकारी परिणाम वो आश्रव, और रागादि विकारी परिणामों से कर्म का बंधन। दुखी है, ये तेरे दुख के कारण है। अब तू न बीमारी को पहचान रहा है न बीमारी के कारण को पहचान रहा है, तो फिर बीमारी के अभाव में आनंद होगा, उसे कैसे पहचानेगा। बंधन जनित दुख को नहीं जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला माने। देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। क्या? इस जीव को, कौन से जीव की बात कर रहे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। कौन से जीव की बात कर रहे हैं? अरे हमारे श्रोताओं की भी बात कर रहे हैं, स्वाध्यायियों की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको कर्म का उदय याद नहीं आता है। जब पाप कर्म का उदय आता है तब तो आप कर्म के उदय को याद करते हो, जब पुण्य का उदय आता है तो आप कर्म के उदय को याद नहीं करते हो। यहाँ यद्यपि टोडरमल जी साहब पुण्य पाप कर्म के उदय का बंटवारा नहीं डाल रहे हैं, उसकी विशेष चर्चा नीचे अलग स्वतंत्र प्रकरण में करेंगे। यहाँ बंटवारा नहीं डाला, लेकिन यदि हम हमारी बात करें तो हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या जानते हैं, बतलाइए। कर्म बंधन को बुरा जानते हैं क्या? आपको कर्म का उदय याद आता है क्या? आप कर्म बंधन को पहचानते हैं क्या? आपको दिन भर में कितनी बार कर्म का उदय याद आता है, ये बतलाइए। याद ही नहीं आता है हमारे को कर्म का उदय। कर्म का उदय याद ही नहीं आ रहा है हमारे को। कर्म का उदय हमारे को ख्याल में नहीं आ रहा है, कर्म का उदय हमारे को पकड़ में नहीं आ रहा है, कर्म का उदय हमारे सोचने में ही नहीं आ रहा है कि कर्म का उदय भी कुछ होता है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। ये कर्मों की शक्ति है, एक झटका पड़ता है सारी याददाश्त चले जाती है, ये कर्म की शक्ति है। ज्ञानावरण कर्म के उदय जन्य ऐसी पावर दिखाई देती है, याद किया हुआ भूल जाता है। अच्छा भला विद्वान पागल हो सकता है, बोलो। अच्छा भला विद्वान क्या हो गया, सारी चली गई, याददाश्त चली गई, ये कैसी बेकी बेकी बातें करने लग गया। सारा कमाया हुआ धन झटके से पानी की तरह बह गया, ये क्या हो गया? इतना बुद्धिमान था, इतना गलत काम कैसे कर बैठा, सब चला गया। ये बहुत शक्ति है इनमें भी, कर्मों की शक्ति।
कर्मों की शक्ति को पहचानने की बात कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। टोडरमल जी कर्म की शक्ति बतला करके कह रहे हैं कि भाई तेरे साथ जो ये परिस्थितियां बन रही है, इन सारी परिस्थितियों में कर्म को बेसमान, परद्रव्य नहीं, निमित्त रूप में भी परद्रव्य नहीं है, निमित्त रूप में भी पत्नी पुत्र परिवार नहीं है, निमित्त रूप में भी तेरे ही कर्म का उदय है, उसे स्वीकार कर। तो कर्म की शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। अब इनमें सब बातें लागू हो जाएगी। इसमें बाहरी बातों का विचार करता है, पर पदार्थों को दुख का कारण जानता है और ऐसा समझता है मैं इन्हीं की वजह से ज्यादा दुखी हूं, तो इन पदार्थों को हटाओ, ये पदार्थ हट जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भाई सीधी सी बात है, जिसको दुख का कारण जानेगा उसे हटाएगा। आपको लग रहा है कि ये नौकर मेरे लिए प्रतिकूल है, आप उसे हटा दोगे नौकरी से, क्या करोगे? आपको ये लग रहा है ये कर्मचारी मेरे हिसाब से नहीं चलता है, ये मेरे अनुकूल नहीं है, आप हटा दो इसको। आपको लगता है ये दाढ़ बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, निकाल दो इसको, क्या करेगा बतला? पूरे दुनिया में ऐसा देखा जाता है, गाड़ी तेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तू गाड़ी निकाल देता है। परेशान हो गया यार इस गाड़ी से, यार बहुत ज्यादा तकलीफ देती है यार, आजकल तो बीच सड़क पे रुक जाती है, अटक जाती है, बंद हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया मामला। तो क्या करेगा बोल? निकाल देता है उसको। तूने जिसको दुख का कारण जाना उसे निकालने का प्रयत्न किया। टोडरमल जी कह रहे हैं तूने बंद को दुख का कारण नहीं जाना, इसलिए बंद को निकालने के लिए प्रयत्न नहीं किया। बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, जिसे दुख का कारण जानेगा उसे हटाएगा। अब तूने दुख का कारण कर्म को, आश्रम को नहीं जाना, इसलिए तुझे संवर निर्जरा मोक्ष नहीं हुआ। आश्रम को दुख का कारण जानता तो संवर हो जाता, बंध को दुख का कारण जानता तो निर्जरा और मोक्ष हो जाता। समझ में आ रही है बात? माने निर्जरा और मोक्ष करने के लिए बंध को बंध रूप स्वीकार करे, संसार को संसार रूप स्वीकार करे, और संसार के अभाव में मुक्ति है उसे स्वीकार करे। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या करता है। जहां टोडरमल जी ये कह रहे हैं ऐसा करता है, ऐसा मानता है, खेद करता है, तो अपने आप को उस फ्रेम में रखने की कोशिश करना। शायद ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा खेद खिन्नता करता हूँ। अपने आप को उस फ्रेम में रखो। आप कौन से फ्रेम में फिट होते हो? आप सोचो जरा उसके बारे में गंभीरता से। देखिए सेकंड पैराग्राफ चल रहा है ना इसका। इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। उनका माने किनका? बाह्य पदार्थों का। बाह्य पदार्थों का सर्वथा अभाव करने का प्रयत्न करता है, उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है। ये तो जानता है, ऐसा जानता है, ये समझ रहा है कि ये जो दुख सामग्रियां है ना, ये दुख सामग्री हट जाए और सुख सामग्री हो जाए। इसीलिए स्वर्ग और मोक्ष में अंतर नहीं जानता। इंद्रलोक स्थान को अजान लोग कहे मोक्ष, इंद्रलोक स्थान को ही मोक्ष समझ लेता है। यही मोक्ष है भाई साहब, यही जगह, ये बढ़िया है भाई साहब। क्या है वहां, क्या तकलीफ है? मकान तक तकलीफकारी दिखाई दे रहा है, इसे छोड़ करके नया खरीदने की सोचता है। तुझे जो जो सामग्री दुख के कारण दिखाई देती है तू उसे हटाने का प्रयास करता है, और जो जो सामग्री तुझे सुख के कारण दिखाई देती है तू उसे लाने का, प्राप्त करने का, इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का प्रयास करता है। सोचना जरा, धन धन के पीछे क्यों भाग रही है सारी दुनिया? पैसे पैसे के पीछे क्यों भाग रही है? वैभव, धन और संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए क्यों जुड़ी हुई है? इससे शांति मिल जाएगी। गाड़ी बंगला, गाड़ी बंगला, गाड़ी बंगला, बस इसके अंदर लगा हुआ है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुविधाएं चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए, ये चाहिए।
प्रॉपर्टी चाहिए, क्यों चाहिए तुझे ये तो बतला, सुखी होने के नाम पर। लेकिन ये नहीं पहचानता है बंद के अभाव में सुख है, सामग्रियों को हटाने सटाने में सुख नहीं है। ये गड़बड़ी हो रही है। देखिए क्या कहा, तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण, क्या जान रहा है, दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, ये समझ रहा है। ये इसकी मोक्ष के बारे में भूल है। ये चींटियां भी यही काम कर रही है। चींटियों के बिलों को खोद के देखें तो वहां आपको इतना ढेर सारा अनाज मिलेगा, वहां दाने दाने मिलेंगे आपको, इतने सारे बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। चूहों के बिल में जाकर के देखो तो कहते हैं ना, वो हल्दी की गांठ मिल करके वो अपने आप को पसारी समझने लगता है चूहा। ऐसी हालत है, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। संग्रह वृत्ति, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों गतियों के जीवों में देखी जाती है। तो परिग्रह संज्ञा है या नहीं? तो परिग्रह संज्ञा काहे के लिए है? सुखी होने के नाम पर। लेकिन ये विचार नहीं करता। क्या विचार नहीं करता? बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बोलो, पूर्णता पाने में इसकी आवश्यकता क्या है, इस बारे में विचार नहीं करता क्या? और ये सोचता है इकट्ठे करो इकट्ठे करो, इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे दुख मिट जाएगा। ये बंध के बारे में भी भूल है और ये मोक्ष के बारे में भी भूल है। दोनों तत्वों के संदर्भ में इस प्रकार की भूल बरत रही है इसकी। देखिए, सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद क्यों करता है? खेद इसलिए करता है कि सामग्री को जुटाना चाह रहा है और तेरे जुटाने से जुटती नहीं है, तो खेद खिन्नता ही हाथ लगेगी और क्या होगा। मैं इकट्ठा करना चाह रहा था और इकट्ठा करने से इकट्ठे होगी नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? दुखी होगा। बोलो, आप प्रश्न करते हैं निगोदिया जीव क्या इकट्ठा करता है? अरे करना और नहीं करना, कर पाना और नहीं कर पाना, ये तो उदय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन करने की जो इच्छा है वो चारों गतियों के जीवों में दिखाई देती है। वो भी चाहता है मैं जिंदा रहूं, वो भी ये चाहता है मैं मर नहीं जाऊं, निगोदिया भी चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, अनुकूल। ये तो इच्छाएं तो है भाई साहब। अब आपको लगेगा मन नहीं है तो इच्छा कैसे हो सकती है? मन तो चींटियों के भी नहीं है, मन तो मच्छरों के भी नहीं है, चार इंद्रिय तक के जीवों में। यथा योग्य समझना भाई, चार संज्ञाएं सर्व जीवों के कही गई है। उस बात को एक बार गहराई से समझने का प्रयास करना। देखिए, वृथा खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। माने इस प्रकार यह जीव मोक्ष तत्व को चूंकि यथार्थ नहीं जानता, इसलिए मोक्ष तत्व के संदर्भ में श्रद्धा भी विपरीत करता है। पहचानता नहीं है, जानेगा नहीं, तो श्रद्धा कैसे करेगा? है ना? इसलिए यह मिथ्या मान्यता है। चलिए अंतिम लाइन पढ़ते हैं, बात पूरी करेंगे। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्या दर्शन की चर्चा को संपन्न करने वाले कल कर देंगे इस चर्चा को संपन्न। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि सात तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। इसे पता नहीं है इस चीज का। प्रयोजन भूत, काफी चर्चाएं पहले प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत के संदर्भ में हमने आपके बीच में की है, उनमें इन बातों को खोला है, स्पष्ट किया है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिनके श्रद्धान के बिना, जिनके ज्ञान के बिना, जिनके आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और सुख की उत्पत्ति नहीं हो, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। जिनका जानना मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए कंपलसरी हो, जिनका अश्रद्धान संसार मार्ग को बढ़ावा देता हो,
संसार को पनपाता हो, उसका नाम सात तत्व हैं। इन सात तत्वों के संबंध में जिन थोड़ी बहुत भूलों की चर्चा की है, उन्हें यथार्थ समझकर हम अपनी भूलों को सुधार कर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। कल पुण्य पाप संबंधी थोड़ी मार्मिक चर्चा, क्योंकि पुण्य पाप क्या रिलेट करते हैं, अपने पुण्य पाप की चर्चाओं से हम अपने आप को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो पुण्य पाप संबंधी मार्मिक चर्चा कल अपन यहाँ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। प्रातःकाल का कार्यक्रम जैसा चल रहा है कल भी उसी तरह से चलेगा। सुबह 6:30 बजे वाला, फिर 9:20 और रात को 8 बजे कार्यक्रम इसी तरह से आप लाभ लेते रहें। कल विशेष रूप से ये भी है, अपने वीर शासन जयंती भी कोशिश करेंगे कहीं कुछ उस प्रकरण के मर्म को खोलने का। वैसे पिछले साल का प्रवचन है मेरे पास में जो अपलोड नहीं है, वीडियो प्रवचन, कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध कराने की, जिससे आपको उसका लाभ एक प्रीमियर के रूप में विशेष रूप से मिल जाए। तो आप सब बराबर तत्व ज्ञान का लाभ लेते रहें। जगह जगह शिविर चल रहे हैं, शिविरों का लाभ लेते रहें और आत्मकल्याण करते रहें। जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।